गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। लास्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। एज यू नो, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज इक्वल्स टू वन ब्रीथ। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि हेल्दी है वो क्या करता है, 12 से 16 बार ब्रीथिंग करता है। ब्रीथिंग कर रहा है मतलब कि 12 बार उसने क्या किया होगा, इनहेलेशन किया होगा, और 12 बार ही क्या किया होगा, एक्सहेलेशन किया होगा। क्योंकि ब्रीथिंग का मतलब ही क्या है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ डिवाइस स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर का यूज करके हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया गया और कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या किया गया, एक्सहेल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कि इनहेल और एक्सहेल की जा रही है ड्यूरिंग अ ब्रीथिंग। जब भी कोई ह्यूमन बीइंग ब्रीथिंग कर रहा है तो हम चेकआउट करके बता रहे हैं कि कितना उसने एयर को, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को इनटेक किया है और कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को उसने रिलीज आउट किया है। ठीक है, 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में तो वो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को इनटेक कर रहा है और कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को रिलीज आउट कर रहा है एक ब्रीथ में। ठीक है, एक ब्रीथ जो बन रहा है उस टाइम पे उसने कितनी अमाउंट ऑफ एयर का इनटेक और एक्सहेल किया है, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसकी जो अमाउंट है वो कितनी रहेगी, 500 ml। ठीक है, एक ब्रीथ में कोई एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग 500 ml को क्या कर लेता है, इनहेल कर लेता है, और जितनी हम इंस्पायर करेंगे उतनी ही क्या करेंगे, एक्सपायर करेंगे, उतनी वॉल्यूम को क्या करेंगे, रिलीज आउट करेंगे। अब एक ब्रीथ में 500 ml जो एयर है उसको इनहेल किया जाता है और इतनी ही एयर को एक्सहेल किया जा रहा है। एक मिनट में टोटल ब्रीथ कितने हैं, 12 से 16। ठीक है, 12 से 16 बार क्या करता है, कोई एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ कर लेता है एक मिनट में 12 से 16 बार। ठीक है, सो एक ब्रीथ में 500 ml आई तो एक मिनट में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आएगी, सीधा क्या करना है, जस्ट 500 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 6000 ml। और अगर मान लीजिए 16 टाइम्स ब्रीथ किया है एक ह्यूमन बीइंग ने एक मिनट में, तो हम क्या करेंगे, 500 इंटू में 16 इज इक्वल्स टू 8000 ml। मतलब कि 6 लीटर से 8 लीटर जो अमाउंट है, वॉल्यूम है एयर की, वो इनहेल और एक्सहेल की जा रही है पर मिनट। ठीक है, एक ब्रीथ का पूछे तो 500 ml, और पर मिनट का पूछे तो कितना बताएंगे, 6 लीटर से 8 लीटर तक। ठीक है, ये है टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व का मतलब क्या होता है, जिसको अलग से रख दिया जाए। ठीक है, जिसको हम IRV से भी रिप्रेजेंट करेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी वर्ड देखते हम समझ जाएंगे कि ये इंस्पिरेशन मतलब कि एयर को इनसाइड लेने से रिलेटेड है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। नॉर्मल जब भी ब्रीथिंग की है तो कितनी अमाउंट ऑफ एयर को इनटेक कर रहा है, 500 ml एयर को इनटेक किया जा रहा है एक ब्रीथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ठीक है, जैसे हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, योगा वगैरह एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उस टाइम पे हम जब डीप ब्रीथ कर रहे हैं तो फोर्सफुली हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल पाए।
ठीक है। तो फोर्स लगा के जो इनहेलेशन की प्रोसेस की जा रही है, उस टाइम जितनी वॉल्यूम हमारी बॉडी में आएगी उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या बोल देंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व का मतलब ही अलग से, नॉर्मल तो हमने 500 ml ली थी, ये वॉल्यूम हम क्या कर रहे हैं, अलग से ले रहे हैं। अलग से कैसे ले रहे हैं, बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। और ये कितनी रहेगी, 2500 टू 3000 ml, ठीक है। पर ब्रीथ कोई भी ह्यूमन बीइंग इतनी एयर को क्या कर सकता है, फोर्सफुली इनटेक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है हमारे पास, वो क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। रिजर्व का मतलब अलग से। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये भी एडिशनल है, नॉर्मल तो 500 ml थी, ये एडिशन में ली गई, एक्स्ट्रा ली गई है। ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन से हम जब फोर्स लगा के एक्सहेलेशन कर रहे हैं, एयर को बाहर निकाल रहे हैं, उस टाइम पे हम जितनी एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकाल पा रहे हैं बॉडी से, वो क्या होती है, हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। ये कितनी रहेगी, 1000 ml से 1100 ml तक, ठीक है। 1000 टू 1100 ml है जो, इतनी एयर को कोई भी पर्सन फोर्सफुली क्या कर सकता है, एक्सहेल कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। ले हम एक्स्ट्रा ज्यादा सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली हम निकाल कम कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, ये भी आपको नेक्स्ट वॉल्यूम समझेंगे तब समझ आएगा, ठीक है। तो फोर्सफुली हम कितनी एयर को ले पा रहे हैं, 2500 से 3000 ml को फोर्सफुली हम कितनी एयर को एक्सहेल कर पा रहे हैं, ठीक है। वो कितनी है, 1000 ml टू 1100 ml, ठीक है। 500 प्लस में 1000 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 500 प्लस में 2500 या फिर 3000 ml कर देंगे। नेक्स्ट जो वॉल्यूम है वो क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, बची हुई, रिमेनिंग, ठीक है। रेजिडुअल मीन्स रिमेनिंग, या फिर हम बोल सकते हैं बची हुई। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन भी कर लिया है, जिससे आपने 500 ml वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया। उसके बाद आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर लिया। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हमने कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को रिलीज आउट किया, 1000 से 1100 ml वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहेंगी। इसका मतलब हमारे लंग्स कभी भी एम्प्टी नहीं हो रहे हैं, वो कोलैप्स नहीं हो पा रहे, उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट है। और इस रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर को, जो कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी बची हुई है, इसको ही हम क्या बोल देंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम, RV, ठीक है। इसकी अमाउंट कितनी रहेगी, 1100 ml से 1200 ml तक रहेगी, ठीक है। तो फोर्सफुली आपने इंस्पायर करी थी जो एयर, उसमें से आपने फोर्सफुली बाहर भी निकाल दी, उसके बाद भी इतनी एयर क्या है, बची रहेगी किसी भी ह्यूमन बीइंग के लंग्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं। सो मान लीजिए ये किसी ह्यूमन बीइंग का एक लंग है, ठीक है। इस लंग में जो एयर ऑलवेज प्रेजेंट है, हमेशा बची हुई है, वो क्या होती है हमारी, RV, मतलब कि रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी अमाउंट कितनी होती है, 1100 से 1200 ml, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हम TV से लिखेंगे। ये क्या है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर जो कि कोई पर्सन इनहेल और एक्सहेल करता है एक ब्रीथ में, जब भी उसने एक ब्रीथ को कंप्लीट किया है, ठीक है। एक ब्रीथ का मतलब उसने इनहेलेशन भी किया है और एक्सहेलेशन भी किया है। ये है 500 ml। उसके बाद पर्सन फोर्सफुली एयर को ले रहा है, ठीक है। फोर्सफुली जब एयर को लिया जाएगा तो लंग का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो नॉर्मल लंग का साइज ये था, उसके बाद ये जो एयर को लिया गया, इसको क्या बोलते हैं हम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली जो एयर, अलग से जो एयर ली जाती है फोर्स लगा के, उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, जिसकी अमाउंट होती है
2500 to 3000 ml, ठीक है। उसके बाद फोर्सफुली हम कितनी एयर को रिलीज आउट कर पा रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम के बाद ही IRV ले रहे हैं हम, टाइडल वॉल्यूम के बाद ही ERV होगा, ठीक है। ये दोनों जो एयर हैं ये फोर्सफुली ली गई है और फोर्सफुली ही रिलीज आउट की गई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मतलब कि जब IRV ली गई है उस टाइम पे टाइडल वॉल्यूम थी जो वो बॉडी में आ चुकी थी, उसके बाद भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम को लिया गया, ठीक है। और जब ERV किया गया, ERV का मतलब एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली आपने एयर को बाहर निकाल दिया। फोर्सफुली कब निकालेंगे, जब टाइडल वॉल्यूम के थ्रू नॉर्मल क्या हो चुकी होगी, 500 ml एयर बाहर निकल चुकी होगी, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, इनहेलेशन को भी बता रहा है और एक्सहेलेशन को भी बता रहे हैं। नॉर्मली कोई भी पर्सन 500 ml को ले रहा है और 500 को ही रिलीज आउट कर रहा है। अब टाइडल वॉल्यूम के थ्रू जो 500 ml एयर का एक्सहेल कर दिया गया था, रिलीज आउट कर दी गई थी, उसके बाद भी फोर्सफुली किसी पर्सन ने अगर एयर को बाहर रिलीज आउट किया है तो वो क्या होती है, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अलग से जो वॉल्यूम एयर की बाहर निकाल दी गई लंग्स से वो है। तो इसकी अमाउंट है 1000 से 1100 ml, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 वॉल्यूम्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। रेजिडुअल वॉल्यूम, लंग्स में जो वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट है, ऑलवेज रिमेनिंग है। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो वॉल्यूम है वो टाइडल वॉल्यूम होती है, ठीक है। इनहेलेशन से भी 500 ml अंदर आ रही है और एक्सहेलेशन कर रहे हो तो उसी 500 ml को आप रिलीज आउट कर देते हो। फोर्सफुली जो ली वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फोर्सफुली जो बाहर छोड़ दी गई वो है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे।